नमस्कार बच्चों, मैं गौतम सर स्वागत करता हूं तुलसी केमिस्ट्री क्लासेस में। बच्चों, ये क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार और लवण का पार्ट नंबर 1 है और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अम्ल के बारे में। तो बिना समय गंवाए आइए जानते हैं। देखो बेटा, अम्ल क्या है? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं तथा जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं और जिनका pH मान 7 से कम होता है उन्हें अम्ल कहा जाता है। इनका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, HCOOH फार्मिक अम्ल, CH3 COOH ये एसिटिक अम्ल है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H3PO4 आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल और H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल है। तो ये था इनका एग्जाम्पल। आइए देखते हैं अम्ल का वर्गीकरण। अम्ल का वर्गीकरण हम लोग मुख्यतः 3 प्रकार से करते हैं बेटा, सांद्रता के आधार पर, वियोजन के आधार पर और प्रकृति के आधार पर। देखो बेटा, सांद्रता के आधार पर अम्ल 2 प्रकार से होते हैं, तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। ठीक है। वियोजन की मात्रा के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऐसे अम्ल जिनमें जल की मात्रा ज्यादा और अम्ल की मात्रा कम होगी उन्हें तनु अम्ल कहेंगे। जिनमें जल की मात्रा कम, अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी वो सांद्र अम्ल कहलाते हैं। अगला देखते हैं वियोजन के आधार पर। वियोजन के आधार पर अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और वियोजन के आधार पर अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। वे अम्ल जो अधिक मात्रा में वियोजित होते हैं अर्थात ज्यादा H+ आयन मुक्त करते हैं उन्हें प्रबल अम्ल कहा जाता है, और जो कम मात्रा में वियोजित होते हैं अर्थात कम H+ आयन मुक्त करते हैं उन्हें दुर्बल अम्ल कहा जाता है। तीसरा है प्रकृति के आधार पर। देखो बेटा, प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, खनिज अम्ल और कार्बनिक अम्ल। खनिज अम्ल कौन से हैं? जो खनिजों से प्राप्त होते हैं, जैसे HCl H2SO4 HNO3 ये सब क्या है? खनिज अम्ल है। और कार्बनिक अम्ल कौन से हैं? CH3 COOH हो गया और HCOH हो गया, और ये यानी जितने भी COH ग्रुप वाले एसिड हैं ये सब कार्बनिक अम्ल में आते हैं। और एक ट्रिक बता रहे हैं अम्ल और क्षार को याद करने के लिए। देखो बेटा, एक ट्रिक है अनिल। ये ट्रिक बहुत काम की है। कुछ बच्चे भूल जाते हैं अम्ल नीले को लाल करता है या क्षार नीले को लाल करता है, तो ट्रिक हो जाएगी अनिल। आ से अम्ल, नीले से नीले लिटमस, को लाल कर देता है। क्या कर देता है? अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। क्या कर देता है बेटा? लाल कर देता है। तो क्षार क्या करेंगे? लाल को नीला करेगा। आगे जानते हैं अम्ल के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। देखो बेटा, अम्ल का रासायनिक गुणधर्म जानने से पहले हम लोग किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुण को में क्या पढ़ते हैं ये चीज जान ले। देखो, रासायनिक गुण के अंतर्गत किसी भी पदार्थ का अगर रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं तो उसकी विभिन्न प्रकार के यौगिकों से अपक्रिया करा के चेक करते हैं कौन कौन से नए उत्पाद बन सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर अम्ल का रासायनिक गुणधर्म अगर पढ़ रहे हैं तो अम्ल की क्षार के साथ यहाँ क्रिया कराएंगे, धातु के साथ कराएंगे और भी यौगिकों के साथ कराएंगे। देखो, अम्ल की क्रिया क्षार से कराने पर लवण तथा जल का निर्माण होता है और इस सब क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। ये याद रखना बेटा, कभी भी अम्ल की क्रिया क्षार के साथ कराई जाएगी तो लवण और जल बनेगा, और इस सब क्रिया को क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण क्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड पेपर के हिसाब से देखा जाए तो। देखो, HCl अम्ल है, NaOH क्षार है, रिएक्शन कराए तो NaCl बन गया और H2O बन गया। ये सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का लवण है, ठीक, और H2O बन गया यानी ये जल है। तो अम्ल के और क्षार की क्रिया कराई गई, लवण और जल बन गया, इस सब क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया बोलेंगे। आगे देखते हैं धातुओं के साथ क्रिया। देखो बेटा, अम्ल की क्रिया धातु से कराने पर लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जैसे जिंक की क्रिया H2SO4 से कराए तो Zn सल्फेट SO4 यानी जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस अलग हो गई। HCl से कराए तो भी ZnCl2 बन गया, हाइड्रोजन गैस अलग हो गई। लेकिन एक बात याद रखना, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से जो नीचे स्थित धातुएं हैं वो अम्ल से क्रिया करेंगी तो कभी हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होगा। जैसे कॉपर की क्रिया H2SO4 से कराई गई तो कॉपर सल्फेट बना, SO2 बन गया और उसके बाद जल बना, इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं निकल रही है। उम्मीद करते हैं यहां तक का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आगे के टॉपिक को कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।